नारी शक्ति की प्रतीक और विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। जिसे अबला, कमजोर, निरीह नारी समझा जाता है, वह नारी भी फौलाद सी हो सकती है। फूलन देवी ने ऐसी मिसाल कायम की है। एक निरीह, कमजोर, लाचार, बेबस, सताई एक मल्लाह की गरीब बेटी जिसका न शरीर अपना था न अस्मत ही उसका अपने अधिकार में था। जब सरेआम उसकी अस्मत लूटकर उसे नंगा छोड़ा गया तो मानवता भले ही कांप उठी थी, पर वही बेहमई में उपस्थित कुछ मानव रूपी दरिंदों को बेशर्म अट्टहास लगाने का घृणित पाप करने पर भी उनकी अंतरात्मा ने नहीं धिक्कारा था। फूलन देवी ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी की लाइनों को झुठलाते हुए मर्दों की कथित शर्मसार करने वाली मर्दांगी को खुला चैलेंज करते हुए इस मिथक को तोड़ डाला था कि स्त्री कमजोर होती है, मर्दों पर आश्रित होती है। फूलन ने कल्पनाओं को मूर्त रूप दिया जिसमें यह दिखाया जाता रहा है कि देवी के रौद्र रूप में नरमुंड माला बन जाता रहा है। फूलन ने सचमुच में नरमुंड धारण किया, लेकिन वह आज दस्यु सुंदरी बोली जाती है। उसे किसी देवी या पूज्य स्वरूप में हम याद नहीं करते क्योंकि वह अभिजात्य घराने से नहीं बल्कि मल्लाह की अर्थात पिछड़े शूद्र की बेटी थी। दुनिया ने और दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीनों ने भले ही फूलन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी महिलाओं में शुमार कर दिया हो, लेकिन भारतीय समाज फूलन देवी को एक दस्यु के रूप में ही देखते हुए उनकी जीवटता, मर्दांगी, वीरता को महत्व नहीं दिया। फूलन जैसा स्त्री चरित्र दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर फूलन अद्वितीय थी, है और रहेंगी। भारतीय संदर्भ में सावित्री, सीता, द्रौपदी, पार्वती, दुर्गा आदि पौराणिक स्त्री देवी पात्र हो या दुनिया के फलक पर ऐतिहासिक स्त्रियां, पर कोई फूलन के चरित्र जैसी न मिलेंगी। फूलन खुद में एक इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र है। फूलन सताई हुई अबला, विद्रोही नारी, समर्पण कर कानून को सम्मान देने वाली स्त्री, मंच से हुंकार भरती सत्याग्रही तो संसद में दहाड़ती शेरनी थी। फूलन ने जो भिन्न भिन्न रूप एक ही जीवन में लिए और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जिए, वह किसी के लिए एक जीवन में कर पाना असंभव है। यह फूलन जैसी गजब के जीवट की महिला के ही बूते था कि वह कम उम्र में सामूहिक बलात्कार का दर्द भी झेले, प्रतिकार की आग में जलते हुए कानून की आंखों में धूल झोंक करके बाइज्जत जिंदगी जी रहे दरिंदों को पंक्ति में खड़े कर गोली भी मारे, चंबल के बीहड़ों में डकैतों, खूंखार जानवरों और की पुलिस से लोहा भी ले और हफ्तों हफ्तों तक बिन खाए पिए सुरंग बना खुद को महफूज भी रखे। यह फूलन के ही बूते में था कि वह अपना मिशन पूर्ण कर कानून के समक्ष समर्पण भी कर दे, जेल की कठिन यात्रा भी पूरी करे और फिर राजनीति जैसे पथरीले रास्ते पर पूरी सुगमता से चलते हुए देश के सर्वोच्च मंदिर में भी प्रवेश कर ले। यह फूलन के ही मान का था कि वह भले ही पढ़ी लिखी अभिजात्य वर्ग की न हो, पर दुनिया भर में सुर्खियों में रहते हुए खुद को यह जता व बता दे कि वह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की आंखों में आंसू और आंचल में दूध लिए रहने वाली अबला नहीं बल्कि सबला फूलन है। फूलन देवी की शहादत 25 जुलाई 2001 को हुई, वह भी वहां जहां लोकतंत्र के मंदिर के देवता सांसद रहते हैं। इन लोकतंत्र के देवताओं को बेहमई के दरिंदों की तरह कोई फूलन भी देवी ना बन जाए, यह कतई स्वीकार नहीं है। तभी तो उस फूलन की रूह को बेदर्दी से एक बार फिर सामंती ताकतों ने मिटा दिया और ज्यादातर वहां के देवता सांसद मौन धारण किए रहे और कुछ तथाकथित छद्म हिंदू समूह इस देवी के हत्यारे राणा सिंह को हिंदू शिरोमणि की उपाधि से नवाजने में कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं। एक बार फूलन से बलात्कार कर उनके मन को मारने की नाकाम कोशिश हुई थी, लेकिन जब फूलन और फूलन का मन मरा नहीं और वह दुनिया के सामने एक आदर्श रूप में उभर कर आ गई तो उन्हें दोबारा मन नहीं बल्कि तन से सामंतवादी सोच ने मार डाला। इसी देश में दुराचारी महिषासुर का मानमर्दन करते हुए उसका नरसंहार करने वाली एक स्त्री को मां दुर्गा के रूप पूजते हुए पूरे वर्ष में 2 बार 9 दिन तक हम सभी स्त्री की पूजा करते हैं। अभिमानी दुराचारी रावण को श्री राम ने वध किया तो वे भगवान बन गए। पापी कंस का संहार करके मुरली मनोहर श्री कृष्ण बन गए, जिनके गीता का उपदेश आज भी हमारे जीवन में ज्ञान व विश्वास की एक गाथा मानी जाती है। अहंकारी दुर्योधन का उसके सहस अनुजों सहित पूरे वंश का नाश करके युधिष्ठिर धर्मराज बन गए। इसी देश की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी स्त्री लाज को बचाए रखने के लिए अपने दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अमर हो गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वध करने वाले नाथूराम गोसे आज भी कुछ भारतीयों के आदर्श बने हुए हैं।
परंतु इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के मूल निवासियों के मान सम्मान के लिए आज तक कोई आगे नहीं आ सका है। 22 वर्ष पहले आज के ही दिन 25 जुलाई 2001 नाग पंचमी का दिन समय लगभग दोपहर के 1 बजे के आसपास, जब पूरे हिंदुस्तान में अपने आराध्य भगवान शिव के लिए पूजा अर्चना करते हुए हम सभी खुशियां मना रहे थे, और भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गरीबों के लिए योजना बनाने के लिए संसद का मानसून सत्र चला रहे थे, उसी मानसून सत्र में गरीबों, दलितों, वंचितों, महिलाओं व पीड़ितों की आवाज बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी, तभी दोपहर का भोजन करने अपने सरकारी आवास पर आ रही वीरांगना फूलन देवी की कुछ काया मानवता के दुश्मनों ने उस शेरनी को सदा के लिए खामोश कर दिया। उन गद्दारों ने सिर्फ इसलिए जाति के आधार पर शेरनी फूलन की धोखे से हत्या कर दी क्योंकि फूलन ने अपने ऊपर हुए मानवीय अत्याचार का बदला उनके नापाक खून से होली खेलकर लिया था, जो कि तथाकथित सामंतवादी विचारधारा के थे, जिनके लिए किसी गरीब व असहाय का मान सम्मान सिर्फ उनकी अयासी के लिए था। नहीं तो उस गरीब व असहाय फूलन का क्या दोष था? सिर्फ यही न कि वो एक गरीब मल्लाह की बेटी थी। उसके ऊपर जितने भी अत्याचार किए गए थे, यदि आज किसी बेटी के साथ हो जाए तो वो बिना सोचे समझे आत्महत्या कर लेगी, जो कि अभी फिलहाल कई घटनाएं घटी हैं। परंतु पीड़ित फूलन ने वैसा नहीं किया। उसने ये ठान लिया कि अपने ऊपर हुए एक जुल्म का बदला वो स्वयं लेगी, और तब उसने आखिरी रास्ते के रूप में बिहारों में जाना पसंद किया, जहां मानवता के दुश्मन माने जाने वाले डाकुओं ने प्रताड़ित फूलन की दास्तां को सुनकर उनके भी कलेजे फट गए, और तब उन डाकुओं ने फूलन को वीरांगना फूलन देवी बनाकर मां दुर्गा के रूप में 14 फरवरी 1981 को उसी बहमई की जालिम धरती पर भेजा, जहां अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए 21 जालिमों को मौत के घाट उतार दिया, जिन दुराचारियों ने लगभग 1 महीने तक मासूम फूलन के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार करते रहे। तब जाकर वो बहमई की धरती उन पापियों के खूनों से धूलकर पवित्र हो पाए। यदि आज भी वीरांगना फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं जातिवादी व राजनीति के सौदागरों की चाल है, जहां इस देश के मूल निवासियों को न्याय पाने के लिए राजनीति इच्छाशक्ति की घोर अभाव को दर्शाता है। जब तक फूलन देवी के हत्यारों व उस हत्याकांड के साजिशकर्ताओं को फांसी की सजा नहीं होती है, तब तक इस देश की न्याय व्यवस्था पर मूल निवासियों के प्रति भेदभाव का आरोप लगता रहेगा, और भारत के मूल निवासी भी न्याय की उम्मीद छोड़कर स्वयं न्याय करने पर बाध्य होते रहेंगे। जय भारत, जय मूल निवासी।